स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। सोशियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्कृति की परिभाषा देते हुए उसके तत्वों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संस्कृति की परिभाषा देना है और उसके क्या तत्व हैं, उसकी क्या विशेषताएं, इसके बारे में बताना है। संस्कृति का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, कहीं पर भी गाँव में अपने रहते हैं, तो हमारा पहनने का तरीका अलग है, खाने का जो तरीका वो अलग है, बोलचाल करने का तरीका अलग है, भाषा अलग है, ठीक है, रहन सहन का तरीका अलग है, रीति रिवाज हमारे अलग है, परंपराएं हमारे अलग है। तो वो सब कुछ मिला करके संस्कृति बनता है, उसी को संस्कृति कहा जाता है। तो हम लोग डिटेल में समझेंगे कि संस्कृति की परिभाषा क्या होती है, इसके क्या क्या तत्व हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। चैनल पर दोस्तों हैं तो आप लोग चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट बात हम बता देते हैं कि आपका जो सिलेबस है मेजर 1 का, सोशियोलॉजी मेजर 1 का, वही आपको एसी 1 में भी पढ़ना है, ठीक है, एसी 1 में आपको वही पढ़ना है। सिलेबस दोनों का सेम है, तो आप लोग ध्यान दें कि आपने जो मेजर 1 में पढ़ा था वही आपको एसी 1 में भी पढ़ना है, ठीक है। समझते दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन आपका कि संस्कृति की परिभाषा देते हुए उसके तत्वों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हम लोग परिचय को समझते हैं, इसकी परिचय को हम लोग देखते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि मनुष्य जन्म के समय केवल एक जैविक प्राणी होता है, मतलब वो सिर्फ एक जिंदा प्राणी होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वह परिवार और समाज में रहता है, वह बोलना सीखता है, रहना, सोचना, व्यवहार करना और सही गलत का अंतर सीखता है। क्या कहा जा रहा है कि जो मनुष्य वो जन्म के समय केवल क्या है, तो एक जैविक प्राणी होता है, लेकिन जैसे जैसे वो परिवार में रहता है, समाज में रहता है, तो वो बोलना सीखता है, रहना सीखता है, सोचना, व्यवहार करना, सही गलत में अंतर सीखता है। यही सीखी हुई आदतें, विचार, परंपराएं और जीवन जीने के तरीके मिलकर संस्कृति बनाते हैं। यही जो सीखी हुई चीजें हैं, ठीक है, वो जो आदत है, वो जो विचार है, वो जो परंपरा है, वो जो जीवन जीने का तरीका है, यही सब मिलकर क्या है, तो संस्कृति बनता है। संस्कृति ही किसी समाज की पहचान होती है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार चलती रहती है। किसी भी समाज का जो पहचान है वो उसकी संस्कृति होती है, ठीक है, और लगातार क्या है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता ही रहता है। आगे हम लोग समझेंगे कि संस्कृति की क्या परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। कहा जा रहा है कि संस्कृति वह सब कुछ है जो मनुष्य समाज में रहकर सीखता है। जो मनुष्य समाज में रहकर के सीखता है वो सब सारी चीजें क्या है, तो संस्कृति है। जैसे कि उसकी भाषा, वो किस तरह से भाषा बोलता है, पहनावा क्या है, सोच कैसा है उसका, परंपराएं कैसी है और व्यवहार के तरीके कैसे हैं, यही चीजें उसके जीवन जीने के ढंग को निर्धारित करती हैं। और ये सब पूरे सारी चीजें क्या है, तो संस्कृति कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको संस्कृति का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ कुछ विद्वान हैं जिनके द्वारा संस्कृति की परिभाषा दी गई, तो हम लोग उसको भी समझेंगे। पहले ईवी टाइलर के अनुसार, ईवी टाइलर के अनुसार क्या कहा जा रहा है संस्कृति के बारे में। कहा जा रहा है कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिनमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज आदि शामिल होते हैं। एक जटिल संपूर्णता है ये, ठीक है, कहा जा रहा है एबी टाइलर के अनुसार, जिसमें ज्ञान भी होता है, विश्वास भी होता है, कला भी होता है, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज सारे क्या है, तो यहाँ पर शामिल होते हैं। और ये सब कुछ मिल करके क्या है, तो संस्कृति बनाते हैं। दूसरे जो विद्वान है मेलिनोवस्की, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि संस्कृति मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक व्यवस्था है। संस्कृति क्या है, तो मानव की जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने वाला एक व्यवस्था है, ठीक है, चाहे वो भाषा बोलने के लिए, चाहे वो पहनावा के लिए, खान पान के लिए, ठीक है, हर चीज के लिए जो भी मनुष्य की आवश्यकता है उसको पूरा करने वाली एक व्यवस्था है, जिसको संस्कृति कहा जाता है मेलिनोवस्की के अनुसार। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि संस्कृति के क्या तत्व हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। पहला है भौतिक तत्व। भौतिक तत्व मतलब जिसको हम लोग देख छू सकते हैं, ठीक है, भौतिक तत्व, जैसे कि हमारा घर हो गया, कपड़ा हो गया, ये सारी चीजें। कहा जा रहा है कि भौतिक तत्व वे सभी चीजें होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं। जैसे कि घर हो गए, कपड़ा हो गए, वाहन हो गया, मशीन हो गया, मोबाइल, सड़क आदि, ये सब क्या है, तो भौतिक चीजें हैं। ये सब क्या है, इसके तत्व हैं, ठीक है। ये मनुष्य द्वारा बनाए गए साधन होते हैं जो उसके जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाते हैं। तो पहला इसका तत्व क्या है, भौतिक तत्व। दूसरा जो तत्व इसका है वो है अभौतिक तत्व। अभौतिक तत्व, अभौतिक तत्व वे होते हैं जिन्हें हम देख या फिर छू नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं। जैसे कि मूल्य हो गया, मतलब किसी चीज का वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, मूल्य मतलब रेट नहीं, ठीक है, मूल्य का मतलब वैल्यू। विश्वास, नैतिकता, धर्म, परंपराएं आदि, इसको हम लोग छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, किसी धर्म में आस्था रखना, अपने धर्म में क्या है तो आस्था रखना, ये सब चीजें हमें समाज में सीखने को मिलती है। ये हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है और हमें यह सिखाती है कि समाज में कैसे रहना चाहिए। तो अभौतिक तत्व यहाँ पर क्या है, इसका एक तत्व है आपका, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग तत्व देखेंगे वो है भाषा। क्या है, भाषा, लैंग्वेज।
भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभव दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी को बोलेंगे नहीं तब तक दूसरा लोग कैसे समझ पाएगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यदि भाषा ना हो तो हम अपने ज्ञान और परंपराओं को दूसरों को नहीं सिखा सकते। बिना भाषा के कहा जा रहा है कि हम अपने ज्ञान को, अपनी परंपराओं को नहीं सिखा सकते, ठीक है। इसलिए भाषा संस्कृति को आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह लोगों को जोड़ती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान पहुंचाती है। क्या करती भाषा से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान को पहुंचाया जाता है। तो ये संस्कृति के कुछ तत्व हैं, संस्कृति के कुछ तत्व हैं। अगला जो तत्व है संस्कृति का वो है प्रतीक, जिसको बोलते हैं सिंबल, ठीक है, चिन्ह। प्रतीक ऐसे संकेत होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ होता है, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, धार्मिक चिन्ह, यातायात संकेत आदि। यदि तिरंगा केवल एक कपड़ा नहीं है, क्या कहा जा रहा है कि जैसे कोई तिरंगा, जैसे तिरंगा हमारा जो झंडा है, तिरंगा झंडा, ध्वज हमारा, वो क्या है, तो जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है, तो केवल एक कपड़ा नहीं है बल्कि वह देश की पहचान और एकता का प्रतीक है। इसी तरह अन्य प्रतीक भी लोगों को एक अर्थ समझाने और उन्हें जोड़ने का काम करती है। तो संस्कृति का एक तत्व क्या है, प्रतीक, जिससे पता चलता है कि वो किस काम के लिए, उससे हमें अर्थ पता चल जाता है, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं संस्कृति की विशेषताएं, कि संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमने संस्कृति को समझ लिया कि संस्कृति क्या होता है, संस्कृति के क्या तत्व है उसको समझ लिया, और संस्कृति की विशेषताओं को समझते हैं। संस्कृति का जो पहला विशेषता है वो है सीखा हुआ। मतलब संस्कृति क्या है, तो एक सीखा हुआ चीज है। जो भी हम जन्म लेने के बाद चीजें सीखते हैं वही हमारा संस्कृति है। संस्कृति जन्म के साथ नहीं आती, बल्कि इसे व्यक्ति अपने परिवार और समाज में सीखता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम लोग सिर्फ क्या होते हैं, एक मनुष्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जब रहते हैं परिवार में तो भाषा सीखते हैं, रहन सहन सीखते हैं, क्या खाना पीना है हमारा, रीति रिवाज क्या है, हमारा धर्म क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग सीखते हैं। जैसे एक बच्चा बोलना, खाना खाने का तरीका, बड़ों से कैसे बात करनी है, ये सब अपने माता पिता और आसपास के लोगों से सीखता है। इसलिए संस्कृति सीखी जाती है, ना कि जन्म से मिलती है। संस्कृति क्या है, तो जन्म से नहीं मिलता बल्कि उसको सीखा जाता है। आप जहां पर रहते हैं उस चीज को आप एडॉप्ट करते हैं, उसी को संस्कृति कहा जाता है। जन्म से सिर्फ आपको क्या मिलता है, तो जात मिलता है, ठीक है, और आपको जन्म से कुछ नहीं मिलता। दूसरा जो यहाँ पर इसकी विशेषता है वो है सामाजिक। ये क्या है, तो सामाजिक होती है। संस्कृति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। संस्कृति सिर्फ किसी एक व्यक्ति का हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। वो क्या होता है, सामाजिक होता है, बल्कि पूरे समाज की होती है। जब लोग एक साथ रहते हैं तभी वे एक जैसी परंपराएं और व्यवहार अपनाते हैं। इसलिए संस्कृति हमेशा समूह में ही विकसित होती है और समाज के सभी लोग मिलकर इसे बनाते हैं। तो संस्कृति जो सामाजिक होता है ये भी इसका एक विशेषता है। अगला जो विशेषता संस्कृति का वो है साझा। ये क्या है, तो साझा होता है। संस्कृति समाज के सभी सदस्यों द्वारा साझा की जाती है। जैसे कि त्योहार मनाना, शादी की परंपराएं निभाना, ये सभी लोग मिलकर करते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, उसको मिलकर करते हैं। अगर किसी का मृत्यु हो गया तो उसको ले जाकर के जो उसका अंतिम क्रियाक्रम होता है वो करना, ठीक है। तो संस्कृति समाज के सभी सदस्य के द्वारा साझा करके किया जाता है। त्योहार को मनाना सबको मिलकर के मनाते हैं। शादी की जो परंपरा है उसको निभाना सब मिलकर के निभाते हैं। सब लोग आपके घर जाते हैं, ये सभी लोग मिलकर करते हैं। इससे समाज में एकता और अपनापन बढ़ता है, क्योंकि सभी लोग एक ही तरीके को मानते हैं, क्योंकि सभी लोग एक ही तरीके को मानते हैं, ठीक है। तो उसी को संस्कृति कहा जाता है। जैसे हमारे गांव में एक तरीके से शादी होता है और पूरे गांव में क्या है, तो उसी तरीका को माना जाता है शादी करने के लिए कि ये ऐसा ही शादी होता है। अगर आप दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहां पर शादी करने का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है, पहनने का तरीका अलग है, खान पान का तरीका अलग है। तो साझा तरीका होता है जहां पर रहने वाले सारे लोग एक तरीके को मानते हैं। अगला जो इसका विशेषता है वो है स्थानीय हस्तांतरणी, ठीक है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाना, ठीक है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। माता पिता अपने बच्चों को भाषा, परंपराएं और मूल्य सिखाते हैं। इस तरह जो चीजें पुरानी पीढ़ी ने सीखी है वही आगे पीढ़ी तक पहुंचती है और संस्कृति बनी रहती है। मतलब ऐसे ऐसे त्योहार हमारे घर में मनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे कैसे तो उत्सव मनाए जाते हैं जो हम लोग पहले नहीं मनाए थे। अचानक से हम लोग को पता चलता है कि ये त्योहार भी होता है और हमारे दादाजी या फिर परदादा जो है वो इस तरह से मनाते आ रहे हैं। तो इस तरह से जो हस्तांतरणीय है वो चलता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है, ठीक है। तो संस्कृति क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाला है। अगला जो इसका विशेषता है वो है गतिशील। ये क्या है, तो परिवर्तनशील है, गतिशील है। संस्कृति स्थिर नहीं होती बल्कि समय के साथ बदलती रहती है। जैसे पहले लोग परंपरागत साधनों का उपयोग करते थे, लेकिन आज आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि संस्कृति समय के अनुसार बदलती रहती है। जो संस्कृति है वो भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो क्या बदलता रहता है। जैसे पहले लोग मोबाइल फोन नहीं रखते थे, लोग चिट्ठी लिखते थे, या फिर किसी का मृत्यु हो जाता था तो लोग चिट्ठी भेजते थे तब उनको पता चला था। लेकिन आज एक फोन में सबको पता चल जाता है।
कहीं पर किसी को जाना होता था पहले, तो वो लोग बैलगाड़ी से जाते थे, या फिर जो टमटम टोंगा होता है उससे जाते थे, पैदल जाते थे, घोड़ा से जाते थे। लेकिन आज के समय में आपको हवाई जहाज का सुविधा मिल गया, कहीं दूर जाना है तो हवाई जहाज से जा सकते हैं। तो गतिशील संस्कृति है, लोग उस संस्कृति को धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं। ठीक है, अगली इसकी विशेषता वो है अनुकूलनशील। अनुकूलनशील अडेप्टिव है, मतलब आज का जो संस्कृति टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित होते जा रहा है, उस हम लोग उसको अपनाते जा रहे हैं। संस्कृति परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेती है। जो संस्कृति वो कहा जा रहा है खुद के अनुसार बदल लेता है। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल लेता है। जैसे गर्म जगहों पर लोग हल्के कपड़े पहनते हैं और ठंडे क्षेत्रों में गर्म कपड़े। इससे पता चलता है कि संस्कृति मनुष्य को अपने वातावरण के अनुसार ढलने में मदद करती है। तो संस्कृति क्या है? मनुष्य को अपने वातावरण के अनुसार ढलने का मदद करता है। अगला जो यहाँ पर हम लोग संस्कृति का विशेषता देखेंगे वो एकीकृत। संस्कृति के सभी भाग आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि धर्म, भाषा और परंपराएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यदि किसी एक में बदलाव होता है तो उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। इस तरह संस्कृति का एक संपूर्ण और जुड़ी हुई व्यवस्था होती है। इस प्रकार जो संस्कृति वो एक संपूर्ण और जुड़ी हुई व्यवस्था होती है, मतलब एक पर भी अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो पूरे समूह पर प्रभाव डालेगा। धर्म पर प्रभाव पड़ेगा तो भाषा पर, परंपराएं, इन सभी पर क्या है तो प्रभाव देखने को मिलेगा। तो एकीकृत ये होता है, एक से जुड़ा हुआ होता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि संस्कृति मनुष्य के जीवन का आधार है, जो उसके सोचने, समझने और व्यवहार करने के तरीकों को निर्धारित करती है। इसके तत्व और विशेषताएं यह स्पष्ट करती हैं कि संस्कृति केवल परंपराओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है और समाज को एक विशेष पहचान प्रदान करती है। कोई भी समाज का संस्कृति उसका पहचान का कारण होता है कि वहां पर किस तरह की संस्कृति है। ठीक है, संस्कृति से ही लोगों का पहचान होता है, समुदाय का, समाज का पहचान होता है। उम्मीद करते दोस्तों क्वेश्चन का आंसर को समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा और जाके तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।